आइए बच्चों, आज हम लोग सहायक क्रिया वाज तथा वेयर का प्रयोग देखते हैं। इंग्लिश भाषा में कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। कुछ वाक्य देखते हैं जिनमें इनका प्रयोग किया गया है। पहला वाक्य है राम एक राजा थे, तो इसका अनुवाद हो गया राम वाज ए किंग। अगला वाक्य है राम और लक्ष्मण भाई भाई थे, तो इसका अनुवाद होगा राम एंड लक्ष्मण वेयर ब्रदर्स। अगला वाक्य है तुम बहुत मोटे थे, तो इसका अनुवाद हो जाएगा यू वेयर वेरी फैट, तुम बहुत मोटे थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी वाक्यों के अंत में थे शब्द आया है, यानी कि वर्तमान की बात ये नहीं है, बीते हुए समय के बारे में बताया जा रहा है। किसी चीज़ के बारे में राम एक राजा थे, यानी कि भूतकाल में राजा थे वो। तो जहाँ पर बीते हुए समय की बात बताई जाती है वहाँ पे वाज और वेयर का प्रयोग किया जाता है थे के लिए, और एक वचनकर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वाज का प्रयोग करते हैं, तथा बहुवचनकर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वेयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए राम सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, एक वचन करता है, तो इनके साथ वाज का प्रयोग किया गया है। राम एक राजा थे, तो अनुवाद किया गया राम वाज ए किंग। इसी प्रकार अगले वाक्य में राम और लक्ष्मण भाई भाई थे, तो यहाँ राम और लक्ष्मण दो लोगों की बात हो रही है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे थे के लिए वेयर का इस्तेमाल करेंगे, राम एंड लक्ष्मण वेयर ब्रदर्स। इसी प्रकार अगला वाक्य है तुम बहुत मोटे थे, यानी भूतकाल में मोटे थे। तो यहाँ पे तुम शब्द जो है यानी यू जिसकी इंग्लिश है उसके साथ वेयर लगेगा, क्योंकि यह प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। तो इसका अनुवाद होगा यू वेयर वेरी फैट, तुम बहुत मोटे थे। अब आइए वाज और वेयर के प्रयोग वाले कुछ निगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं कि इनका अनुवाद कैसे करते हैं। पहला वाक्य है वह बहादुर नहीं थी, तो इसका अनुवाद हो जाएगा शी वाज नॉट ब्रेव। अगला वाक्य है हम वहाँ नहीं थे, तो इसका अनुवाद करेंगे वी वेयर नॉट देयर। तो यहाँ पर देखिए निगेटिव बनाने के लिए साधारण वाक्य में वाज के बाद नॉट लगाया गया है और इसमें वेयर के बाद नॉट लगाया गया है। तो वाज और वेयर वाले वाक्य में इनको नकारात्मक बनाने के लिए, वाक्य को नकारात्मक यानी निगेटिव बनाने के लिए वाज तथा वेयर के बाद नॉट लगा देते हैं, तो ये वाक्य नकारात्मक हो जाते हैं। वह बहादुर नहीं थी, तो शी वाज नॉट ब्रेव। हम वहाँ नहीं थे, तो इसका होगा वी वेयर नॉट देयर, हम वहाँ पे नहीं थे। अब आइए कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों का अनुवाद देखते हैं जिसमें वाज और वेयर का प्रयोग हुआ है। पहला वाक्य है क्या तुम्हारा मित्र बीमार था, तो यह वाक्य क्या से शुरू हुआ है, इसलिए इसमें सहायक क्रिया पहले लगाई जाएगी। और देखते हैं अनुवाद कैसे करते हैं इसका। क्या तुम्हारा मित्र बीमार था, तो इसका अनुवाद हो जाएगा वाज योर फ्रेंड इल, वाज योर फ्रेंड इल, क्या तुम्हारा मित्र बीमार था। तो यहाँ पर फ्रेंड चूँकि एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सहायक क्रिया वाज लगेगी। वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो सबसे पहले सहायक क्रिया वाज को सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद फिर कर्ता योर फ्रेंड कर्ता हो गया और इसके पश्चात ऑब्जेक्ट। तो अनुवाद हो जाएगा वाज योर फ्रेंड इल, क्या तुम्हारा मित्र बीमार था। अगला वाक्य देख लेते हैं तुम अनुपस्थित क्यों थे। यहाँ पर प्रश्नसूचक शब्द बीच में आया है क्यों, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, तो इसका अनुवाद होगा तुम अनुपस्थित क्यों थे, इसका अनुवाद होगा वाई वेयर यू एब्सेंट, तुम अनुपस्थित क्यों थे।
तो यहाँ क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले वाई लिखी गई है, फिर सहायक क्रिया वेयर लिखा गया है, क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ वेयर का प्रयोग होगा। यू वेयर, वाई वेयर यू एब्सेंट, वाई वेयर यू एब्सेंट, तुम अनुपस्थित क्यों थे। इस प्रकार से वाज और वेयर का प्रयोग इंग्लिश भाषा में किया जाता है।